अरे ये एक नया नोटिस आ गया भाई। ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के सभी बच्चों के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। डेट भी बता दी है, 4 मई 2021 से एग्ज़ाम शुरू है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है। अभी तक तो बच्चों को उम्मीद थी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएंगे तो आसानी रहेगी, पर अब तो बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी बात है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना था मुझे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैंप। देखो बच्चों, जो पिछला 2020 का साल गया है ना, वो केवल आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए एक खतरनाक समय था। सभी के रूटीन बिगड़े हुए थे, आपके भी बिगड़े होंगे ऑफ कोर्स। बहुत सारी स्टडीज़ ऑनलाइन हो रही थी, और ऑनलाइन में आप लोग कैसे एग्ज़ाम देते हैं आपको पता ही है, हमें भी पता है, टीचर्स को भी पता है कि उसमें आप स्टडीज़ नहीं कर रहे थे, सब जानते हैं। आपका रूटीन बिगड़ा हुआ था, सोने का, जागने का, खाने का, पीने का, सब चीज़ें बिगड़ी हुई थी, और उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अब देखिए, अब 31 दिसंबर को ये डिक्लेयर कर दिया है कि 4 मई से आपके एग्ज़ाम होने हैं। 10th और 12th के बच्चों के एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होंगे। आज डेट है 24 जनवरी 2021। आई होप कि आप लोगों ने अब तक अपने शेड्यूल को चेंज कर लिया होगा, अपना डिसिप्लिन बना लिया होगा, आपकी पढ़ाई सही से स्टार्ट कर दी होंगी। लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी होंगे कि उस आलस के स्लंबर से अभी तक निकल नहीं पाए होंगे, अभी तक उनका रूटीन बिगड़ा हुआ होगा और पढ़ाई हो नहीं पा रही होगी। तो वो टेंस भी हो रहे होंगे, उन्हें लग तो रहा है कि अब तो ऑफलाइन होने हैं और स्टडीज़ हो नहीं रही हैं, तो वो टेंस भी हो रहे होंगे, पढ़ भी नहीं पा रहे होंगे और एक डिलेमा की सिचुएशन में जा रहे होंगे। तो ये वीडियो से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी देखिए, अभी भी लगभग 3.5 महीने का टाइम है और एक लंबा एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग में। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको ये बता रहा हूँ कि इतना टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए ठीक से पढ़ने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए काफ़ी है। तो पहली बात, आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना, कोई पैनिक नहीं लेना, कोई डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, अब आप ये देखिए कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है और मेहनत तो करनी होगी। मेहनत करने के अलावा कोई और रास्ता है नहीं। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए। सबसे पहले आप डिलीटेड पोर्शन है, देखिए इस बार CBSE ने सिलेबस काफ़ी कम किया है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्या कम किया है क्या नहीं। CBSE की साइट पे जाइए, जो जो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जो आपका एग्जैक्ट सिलेबस है उसको लिख लीजिए और जो आपकी स्टडी टेबल है उसके आसपास उसे चिपका दीजिए, ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि आपका टारगेट क्या है। इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। अपने टीचर से भी एडवाइस ले सकते हैं आप। उसके बाद आपका जो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप कैसे इतने कम समय में अच्छा पढ़ के आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सभी के लिए बोल रहा हूँ ये बात कि अभी आप अपने स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब मत करिए। 7 घंटे की मिनिमम और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। बिल्कुल साउंड स्लीप, कोई दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। रेस्ट करिए, 7 घंटे 8 घंटे सोना जरूरी है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ये टीचर हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं और अपना डिस्कशन सोने से, नींद से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी। अगर आपका माइंड रेस्ट नहीं करेगा तो ये आप लिख के रख लीजिए कि आप अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे। वो कहने की बात है कि हम 4 घंटे सोएंगे और फिर पढ़ लेंगे, नहीं। कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जब आप सोने के लिए जाएं, बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, फिर समय से उठ जाइए और अपनी पढ़ाई को करिए। दूसरी बात, अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाइए कि आप ये देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स आपके कमज़ोर होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत चाहिए। कोशिश करिए कि डेली उन सब्जेक्ट्स को कुछ आप पढ़ें और अपने ऐसे सीटिंग्स बनाइए कि मैं मॉर्निंग में इतने से इतने टाइम तक पढ़ लूँगा, आफ्टरनून में इतना, इवनिंग में इतना, नाइट में इतना। ऐसे ये मत करिए कि 12 से 1 तक पढ़ूंगा, नहीं। सिटिंग्स के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और उसमें आउटपुट निकालने की कोशिश करिए। अगर बहुत दिक्कत आ रही है किसी सब्जेक्ट में तो थोड़ी बहुत देर के लिए उसे बदल दो, ईजी टॉपिक ले लो। किसी भी सूरत में टेंशन नहीं लेनी, रेगुलरली पढ़ना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, सिलेबस के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाना है। अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए,
कि ऐसा नहीं कि आप डाइट का ध्यान ना रखें, रेस्ट का ध्यान ना रखें, क्योंकि वो आपकी स्टडीज़ में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके बाद आप ये देखिए, रिवीजन जो आप पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, वो रिवीजन आपके लिए मस्ट है कि आपको जो पढ़ा, जो सीखा, उसको लिख के देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए, डेली रिवीजन होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं, जब रात में आप सोने लगे उससे कुछ देर पहले रिवीजन करिए। वीक में एक दिन ऐसा रखिए जहां आपने प्रॉपर रिवीजन करना है कि मैंने पूरे वीक में क्या क्या पढ़ा। उससे आपको टारगेट भी मिल जाएगा कि मेरा सिलेबस कितना पीछे है, मुझे कितनी स्पीड बढ़ानी है। और इससे भी ज़रूरी, पिछले साल के पेपर्स निकालिए, उनको करना अभी से शुरू कर दीजिए। कुछ बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि अभी सिलेबस तो हुआ ही नहीं है, पेपर कैसे करें। नहीं, जो जो टॉपिक आपने कर लिए उनमें से क्या क्या पूछा जाता है आपको क्लियरली पता होना चाहिए। आप लिखते जाइए कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है, वो हमेशा पूछेगा, वो हमेशा ही उसके आसपास ही क्वेश्चंस होते हैं। तो जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होते चले जाएंगे। फिर अभी बहुत सारे स्ट्रेस वाली बातें आपके सामने आएंगी। देखो, इस टाइम हर तरफ से आपको स्ट्रेस मिलेगा, बहुत कम ऐसा मिलेगा कि जो आपकी फीलिंग को कोई समझे और आपको सही गाइड कर दे। तो किसी भी तरीके से नर्वस नहीं होना। फ्रेंड्स कुछ डराते हैं, कुछ कहते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पेपर बहुत टफ आएगा, मार्किंग बहुत स्ट्रिक्ट होगी, इन बातों को ध्यान ही नहीं देना। आप ये समझिए, अपने माइंड में ये डिसाइड करिए कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि बच्चे अब लास्ट के 3 महीने जो होते हैं ना, 3 साढ़े 3 महीने, वही एक्चुअल पढ़ाई के महीने होते हैं। बोर्ड में मैं बहुत लंबे एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात बोल रहा हूँ, तो इसको लाइटली मत लेना। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये अच्छा हुआ आपके लिए। एज ए टीचर तो मैं ये फील करता हूँ कि ये अच्छा हुआ कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। कम से कम आप जब 10th या 12th करेंगे तो ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि आपने तो ऑनलाइन कर लिया एंड यू डजंट डिजर्व इट। अपनी मेहनत से आप पाएंगे। शॉर्टकट कोई नहीं होता सक्सेस का, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन डरने की, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा पेरेंट्स से भी मैं चाहूँगा कि वो बच्चों के साथ इस टाइम कोऑपरेट करें, टीचर्स भी उनके साथ कोऑपरेट करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि रूटीन सभी का बिगड़ा हुआ है, केवल आपके बच्चे का ही नहीं बिगड़ा है, सभी का बिगड़ा हुआ है। आपका सपोर्ट इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे अच्छा कर लेंगे। तो आप ये देखिए कि मुझे ये मेरा टारगेट है, मेरे को एग्ज़ाम देना है और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ। अब ये मन में पहले सोचते थे ना यार किसी तरह ऑनलाइन हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, वो डिलेमा की सिचुएशन नहीं है बच्चों। अब एग्ज़ाम है, डेट आ गई है। अभी भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि डेट आगे तो नहीं बढ़ जाएगी। अरे भाई, इन चक्करों में मत पड़ो। अब ये कहो कि हाँ, मई में एग्ज़ाम है एंड वी हैव टू गेट रेडी फॉर दैट एंड यू कैन गेट रेडी फॉर दैट, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। एक कोट है विवेकानंद जी का दिया हुआ, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। आप कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम है। अब अगर इसके बाद भी आप टाइम वेस्ट करते हो तो फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेस में आने लग जाओगे। आज से ही, अभी से ही अपना शेड्यूल बनाइए, पढ़ना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।